गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जो ये ऑनलाइन आपकी वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने एक जर्नल डिस्कशन के लिए बनाई है, जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी आप किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान लेंगे तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं और बीएड सेकेंड ईयर में आपको 15 लेसन प्लान बनाने हैं। तो जब आप 20 लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको किस स्टेप में कैसे कैसे अपना लेसन प्लान बनाना है, ये जानकारी आपकी हर लेसन प्लान, जैसे सपोज़ करो किसी का पेडागोजी इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, एसएसटी हुआ, मैथ्स हुआ, फिज़िकल साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, तो सभी के जो पैटर्न है बनाने के वो डिफरेंट है। तो लेकिन जो उनमें चीज़ें आप यूज़ करेंगे, जो स्किल्स यूज़ करेंगे, वो मोस्टली कॉमन स्किल्स हैं। तो सबसे पहले आपको स्किल्स पता होने चाहिए कि हम किन स्किल्स के आधार पर अपना लेसन प्लान बनाएंगे। कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं तो हम किससे करते हैं? इंट्रोडक्शन से, है ना। कहीं आप स्पीच देने जाते हैं या किसी से आपकी पहली मुलाकात होती है तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन स्किल यानी प्रस्तावना कौशल को समझना होगा कि क्या होता है। सपोज़ करो आप कक्षा 5th के बच्चे पास आउट आते हैं 6th में, तो बीएड में आप 6 to 8 बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। उन्हीं का लेसन प्लान आप बनाएंगे। तो 6th क्लास में यदि आप पढ़ाने जा रहे हैं, एक आदर्श शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे अपने इंट्रोडक्शन स्किल में कि जो भी टॉपिक आप कक्षा में लेकर जा रहे हैं उसका क्या क्या उद्देश्य है। तो आप बच्चे से कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर पूछेंगे कि वो कक्षा 5 में क्या पढ़ के आया है। सपोज़ करो आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो, आप बच्चे को त्रिभुज के प्रकार पढ़ाने वाले हो, लेकिन बच्चे को उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो आप कम से कम ये सोच के चलोगे कि बच्चे को त्रिभुज के बारे में नॉर्मल सी नॉलेज तो होगी कि 3 आकृतियों से बनी जो आकृति है या 3 बिंदुओं से बनी आकृति है, ये जो भी उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो बच्चा याद करके आएगा कि उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो उसी आधार पर आप त्रिभुज के प्रकारों के बारे में प्रश्न करना शुरू करेंगे कि बच्चा पहले ये नॉलेज रखता होगा कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कैसे बनता है, और तब जाकर आप प्रकार पर आएंगे। तो इसे हम प्रीवियस नॉलेज जो होती है हमारी, उसे हम नवीन जो हमारा नया ज्ञान बच्चे को है, दोनों को जोड़ते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर, तब जाके आप कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्किल्स में आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से, ताकि आपका टॉपिक निकल के आ जाए। इंट्रोडक्शन स्किल में हर सब्जेक्ट के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। एसएसटी है, पेडागोजी ऑफ एसएसटी है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है। जो भी आप अपनी टीचिंग के अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जिसने भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसके आधार पर आप जो है अपने पेडागोजी के सब्जेक्ट्स चुनेंगे। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन स्किल्स, जिससे हम क्या करेंगे, कक्षा में बच्चे की नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन स्किल तभी सफल माना जाएगा जब जिस टॉपिक को आप लेकर कक्षा में गए हैं बच्चा वो टॉपिक स्वयं बोले, है ना। सपोज़ करो आप थर्मामीटर लेके जा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, या एसएसटी में कुछ पढ़ा रहे हो, ताजमहल पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, टॉपिक वॉटएवर, लेकिन जब तक बच्चा उसका आंसर स्वयं नहीं देता तब तक आपका इंट्रोडक्शन स्किल सही नहीं माना जाता। ठीक है। आज हमने लेसन प्लान के पहले जो स्किल्स आपका डेवलपमेंट होता है उसके विषय में आपको जानकारी दी है। आगे चलकर हम आपको जो और स्किल्स हैं उसके विषय में भी जानकारी देंगे। थैंक यू।